हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी स्टोरी है वो चार दोस्तों की कहानी है। ये चारों दोस्त एक गांव में रहते थे। इन दोस्तों की ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है वो हम जानने के लिए देखेंगे आज की स्टोरी। तो ये स्टोरी को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। फरीदपुर गांव में चार दोस्त रहते थे। चारों के चारों एक नंबर के कामचोर और निकम्मे थे। चारों दोस्तों की उम्र लगभग 20 से 22 साल की थी। सारा दिन वो गांव में आवारागर्दी करते रहते। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उन चारों की हालत काला अक्षर भैंस बराबर वाली ही थी। अपने अपने परिवारों से ये चारों बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जवान हो चुके लड़कों को माँ बाप कुछ काम धंधा करने के लिए कहते रहते थे। कई बार तो अपने माँ बाप से उनकी अच्छी खासी बहस भी हो चुकी थी, लेकिन मजाल है कि उन चारों ने कभी कोई नौकरी या कोई काम करने की सोची हो। एक खूबी और जो उन चारों में थी वो ये कि चारों के चारों बिना मेहनत के ही खूब पैसा कमाने की चाहत रखते थे। एक दिन चारों दोस्तों में से एक ने सलाह दी, क्यों ना हम चोरी का काम शुरू कर दें। एक बार मोटा हाथ मारेंगे तो साल भर काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाएंगे बस। ये बात उन चारों को जच गई। चारों दोस्तों ने सलाह बना ली कि चोरी का धंधा ही शुरू करेंगे और ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि चोरी किस घर से शुरू की जाए। एक ने कहा, कोई ऐसा घर ढूंढना होगा जहां पकड़े जाने का खतरा ना हो। बाकी तीनों भी इस बात पर राज़ी थे। आखिर में फैसला ये लिया गया कि क्योंकि हमारी पहली चोरी होगी तो हम किसी दूसरे गांव में जाकर चोरी करेंगे जहां पर हमें कोई जानता नहीं होगा। अगली ही शाम को चारों दोस्त चोरी के इरादे से घर से निकले और एक दूसरे गांव में पहुंच गए। चारों दोस्त अभी दूसरे गांव में घूम ही रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी और मिल गया और वो बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ में ले लो। चारों ने उसे मना कर दिया, लेकिन वो आदमी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और बोला, अच्छा भाई, तुम यही बता दो कि कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक दोस्त को बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, चोरी करने जा रहे हैं, चलोगे। वो आदमी बोला, हाँ चलूँगा, मैं तो खुद भी एक चोर ही हूँ, कई दिनों से कहीं हाथ नहीं मारा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। जो भी तुम मुझे दोगे वो मैं रख लूँगा। चारों दोस्तों को ये बात जच गई कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, चोरी में भी साथ देगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। चारों दोस्तों ने उस युवक को समझाया कि तुम वही करना जो हम कहेंगे, कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम मत करना। वो युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल पड़ा। अब वो सब चोरी करने के लिए कोई मकान तलाशने लगे, लेकिन बदकिस्मती से हर घर में कोई ना कोई जाग ही रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया और वो उसमें घुस गए। उस घर में उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का सारा कीमती सामान चादर में बांध लिया। हालांकि उन्हें कोई सोने चांदी के गहने तो नहीं मिले, लेकिन चोरी तो करनी ही थी। जो भी मिला सब इकट्ठा कर लिया। अब पांचों चोर सोचने लगे कि चोरी का काम इतना आसान होता है, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तभी एक चोर की नज़र रसोई की तरफ गई। वहाँ पर खीर पक रही थी। पांचों को लगा कि चलने से पहले क्यों ना गर्मा गर्म खीर का मज़ा लिया जाए। पांचों चोर खीर खाने में व्यस्त हो गए। तभी उनमें से एक की निगाह
घर के आंगन में सोई हुई बुढ़िया पर पड़ी। तो वो पांचवा चोर जो अनजान युवक था वो बोला, भाई ये बुढ़िया कैसे हाथ पसार कर सो रही है, ऐसा लगता है कि कह रही हो सारी खीर खुद ही खाओगे क्या, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ भाई और क्या, ये खीर अपने लिए पका रही होगी और हमने ख़त्म कर दी तो ये क्या खाएगी। तभी वो पांचवा चोर तेजी से उठा और उसने एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गरम खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ बैठी। वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ मैं मर गई। इससे पहले कि बुढ़िया पूरी तरह चौकन्नी हो जाती, वो पांचों चोर घर के अलग अलग कोनों में जाकर छिप गए। बुढ़िया के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़कर आए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। बुढ़िया बोली, पता नहीं, मैं तो बस सो रही थी, ये गरम गरम खीर मेरे हाथ पर कैसे आ गई ये तो ऊपर वाला ही जाने। सारे चोर घर के कोनों में छिपे हुए थे और घबरा रहे थे कि कहीं पकड़े ना जाएं। जो पांचवा चोर वो युवक था, वो घर की छत पर लगे मोटे डंडे पर बैठा था। बुढ़िया ने एक बार फिर से कहा कि पता नहीं ये सब कैसे हुआ, बस ऊपर वाला ही जाने। अब तो वो छत से लगे मोटे डंडे पर बैठा हुआ चोर घबरा गया कि पक्का बुढ़िया ने मुझे देख ही लिया है, तभी बार बार कह रही है कि ऊपर वाला जाने, और ऊपर तो मैं ही हूँ। वो ऊपर से छिपे छिपे ही जोर से चिल्लाने लगा, मैं क्या जानूँ, ये तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ है। बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि पकड़ा गया तो खूब पिटाई होगी। वो अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाया, मैं क्या जानूँ, चारपाई के नीचे वाला जाने। तभी चारपाई के नीचे से आवाज़ आई, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूँ, ये सब तो सीढ़ियों पर बैठा हुआ जाने कि क्या हुआ है। सीढ़ियों से आवाज़ आई, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये तो वो जाने जो रसोई घर में छिपा बैठा है। आस पड़ोस वाले हैरान थे कि ये आवाज़ें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, और इस तरह एक एक करके सारे चोरों ने खुद ही अपनी जगह बता दी। अब उनका भांडा फूट चुका था। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई की। अपनी पहली ही चोरी में उनको ऐसा सबक मिल गया कि कभी दोबारा ज़िंदगी में चोरी ना करने की उन्होंने कसम खा ली। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।